ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। साथियों, मैं कोई संस्कृत का प्रकांड विद्वान नहीं हूँ। थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी में ABC जानता हूँ और D अभी भी उल्टा लिख देता हूँ। मेरा ये जो भागीरथी प्रयास है श्रीमद् भगवद गीता के पठन, पाठन और सीखने का, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी को इस महान ग्रंथ से हम रूबरू करवा सकें और इस महायज्ञ में आपकी भी आहुति उतनी ही सादर प्रार्थनीय है जितना मेरा एक किंचित सा छोटा सा ये प्रयास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत सारा प्रेम, प्रेरणा, आशीर्वाद और सहयोग इस महान मिशन में मुझे मिलेगा और मिलता आ रहा है। YouTube का जो चैनल है योगेंद्र मुसाफिर के नाम से, वहाँ पर आप पधारें और उसको आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और उसको ज़रूर शेयर करें ताकि हम मॉडर्न जनरेशन को संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी ट्राइलिंगुअल तरीके से हम ये महान ग्रंथ उन बच्चों तक पहुंचा सकें। और ये मेरा तीसरा वीडियो है जो कि अध्याय पहला और उसका 9वें श्लोक से हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से संस्कृत की प्रोनंसिएशन की जो त्रुटियां हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और कृपया बात के मर्म पर ज़्यादा ध्यान दें और मुझ छोटे से विद्यार्थी की जो खताएं हैं, जो गलतियां हैं, उसको आप इग्नोर करें, उसको दरकिनार करें। 9वां श्लोक, अध्याय प्रथम। अन्ये च बहवः श्रूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. हिंदी। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। 10th टेक्स्ट। अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेषां बलम भीष्माभिरक्षितम्। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhishma is limited. 10वें श्लोक का हिंदी अर्थ। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 11th टेक्स्ट। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम विस्थितः भीष्म निवेभिक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। All of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. 11वें श्लोक का हिंदी अर्थ। इसलिए मैं मोर्चों पर अपनी अपनी
जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 12वां श्लोक। तस्य सृजन्य हर्षः कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योश्च शंख दध्यों प्रतापवानः। Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew the conch shell very loudly, making a sound like a roar on a lion, giving Duryodhana joy. 12वें श्लोक का हिंदी सरलार्थ। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। 13th श्लोका। ततः शंखश्च भर्यश्च पणवान कुगोमुखः सह सभ्यहंसते स शब्द सस्तमलो भवतः। After that, the conch shell drums, bungles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. 13वें श्लोक का हिंदी सरलार्थ। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः शर्वस्य योयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्च दिव्यो शंख प्रद्युम्नः। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna stationed all a great chariot drawn by white horses sounded their transcendental conch shells. इसके पश्चात शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 14वां। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 15 श्लोक। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रू दद्मो महाशंख भीष्मकर्म व्रकोदारः। Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew his, the Devadatta, the Bhishma, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Panandra. 16, 17 और 18। कुंती राजपुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। 16 to 18 श्लोका। अनंत विजय राज कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेव सुघोष मणि पुष्पको काश्यस्य परमेश्वासस्य शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी श्रा पारिजातः द्रुपदो द्रौपदश्च सर्वश पृथ्वी विपते सुभद्रश्च महाबाहु शंखद्युम्न पृथक पृथक। King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his conch shell. The Anant Vijaya and Nakula and
Sahadeva blew the Sughosha and Manipushpaka, the great archer, the king of Kasi, the great fighter Sikhandi, Drashtadhumna, Virata, and the unconquerable Satyaki Draupada, the son of Draupadi, and the others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. 16 से 18 का हिंदी भावार्थ। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।